हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है रिवॉर्ड फॉर ब्रेवरी। रिवॉर्ड मतलब उपहार, फॉर ब्रेवरी बहादुरी के लिए। इसका मीनिंग हो जाएगा रिवॉर्ड एक नाउन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। ब्रेवरी भी एक नाउन है जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब एक क्या क्वालिटी बता रहा है। इसे टच नहीं कर सकते आप, बहादुरी को छू नहीं सकते, तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नाउन के 5 टाइप होते हैं, उन्हीं में से एक है। प्रॉपर नाउन एक होता है कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिवॉर्ड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर वॉज वंस अ किंग, ड्यूक, काइंड ड्यूक। देयर वॉज तो वंस एक बार, एक दयालु, ड्यूक मतलब होता है नवाब, था। ही वॉज लव्ड वह प्यार किया जाता था, यानी उसे प्यार करते थे, एंड रिस्पेक्ट करते थे, एंड रिस्पेक्ट करते थे बाय हिज सब्जेक्ट्स, उस किसके द्वारा, उसकी। सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे विषय से नहीं, इसका मतलब हो जाएगा प्रजा। देखो, जो सब्जेक्ट होता है इसका मतलब तो वैसे विषय होता है, लेकिन जब आप इसका प्लूरल करोगे तो इसका मतलब एक प्रजा से सेंस निकलता है। और इसी का जब आप वर्ब की तरह यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है वश में करना, अधीन करना, अपने वश में करना, इसका मीनिंग निकलता है। और इसके बाद में टू लगता है फिर प्रीपोजिशन, जब एक वर्ब का फंक्शन करता है सब्जेक्ट। तो वह प्यार किया जाता था और रिस्पेक्ट किया जाता था, किसके द्वारा, उसकी प्रजा के द्वारा। दिस ड्यूक, यह जो नवाब है, हैड अ विग्ड ब्रदर, तो उसके पास क्या था, उसका एक था क्या, विग्ड मतलब होता है दुष्ट, ब्रदर भाई, दुष्ट भाई था। हिज नेम, उसका नाम क्या था, वॉज फ्रेडरिक, फ्रेडरिक उसका नाम था। फ्रेडरिक रिबेल्ड अगेंस्ट हिज ब्रदर, तो फ्रेडरिक जो है ये रिबेल का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करता था खिलाफ, किसके खिलाफ, हिज ब्रदर, अपने भाई के खिलाफ, ये जो ड्यूक है इसके खिलाफ। ही ड्रो अवे, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्राइव अवे, एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कि उनको मजबूर कर देना कि वो अपना स्थान छोड़ के, अपना पैलेस, महल छोड़ के कहीं चले जाए। तो उसने मजबूर कर दिया छोड़ने को, क्या, देश छोड़ने को, अपना राज्य छोड़ने को, किसको, ड्यूक को, नवाब को। द ड्यूक वॉज द पीस लविंग पर्सन, अब जो ड्यूक था वो क्या था, एक शांति चाहने वाला व्यक्ति था। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, द ड्यूडम, जो अपना ड्यूडम है, जो अपना प्रजा का जो मतलब नवाबगिरी है, उसने वो छोड़ दिया। ही वेंट वह गया, टू द फॉरेस्ट, जंगल में, कॉल्ड, जिसका नाम क्या था, जिसे पुकारा जाता था, क्या पुकारा जाता था, आर्डिन, आर्डिन जंगल के नाम का एक जंगल में हो गया। हिज फॉलोअर्स, उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके चाहने वाले थे, ऑल्सो भी, उसके फॉलोअर्स भी, वेंट गए, गो की सेकंड फॉर्म, गए, विथ हिम उसके साथ। देयर ही लेड अ पीसफुल लाइफ, तो वहाँ पर ही, ये लीड की, ये क्या है, लीड की ये सेकंड फॉर्म है, तो उसने, इसका मतलब होता है फॉलो करना, नेतृत्व करना, तो उसने फॉलो किया, अनुकरण किया, एक पीसफुल लाइफ, या एक पीसफुल लाइफ उसने बिताया वहाँ पर, विथ हिज फॉलोअर, अपने फॉलोअर के साथ। फेडरिक बिकम द ड्यूक, और जो फेडरिक है उसका छोटा भाई, बिकेम बन गया, द ड्यूक, तो वो नवाब बन गया। यदि ग्रामर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है आपको, अच्छा है सेंटेंस में देयर आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में देयर एक सब्जेक्ट नहीं है, देयर एक एडवर्ब है। ये जो देयर है यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एक ऐसा एडवर्ब है इसके बाद में लगता है इन्वर्जन। इन्वर्जन इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट की जो वर्ब है उससे पहले लिखी जाती है। तो देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अ काइंड ड्यूक जो है सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो इससे पहले लिखी गई है। वंस तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एक देयर, एक ये भी एक एडवर्ब है, लेकिन इसके बाद में इन्वर्जन लगता है, इसलिए यहाँ पे इससे पहले इसकी वर्ब लिखी गई है। ऐसे ही कुछ, जैसे एक हेयर होता है, इसके बाद में भी इन्वर्जन लगता है, एक होता है सेल्डम, सेल्डम के बाद में भी इन्वर्जन लगता है, एक होता है नो सूनर, इसके बाद में भी इन्वर्जन लगता है। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज सब्जेक्ट्स, ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है पेसिव वॉइस पे। पेसिव वॉइस से में कैसे, क्योंकि जो वॉज है बी की एक फॉर्म है, बी की फॉर्म्स होती 5, इज, एम, आर, एम, और वॉज, और एक होता है वर, और बीइंग भी होता है जो आईएनजी फॉर्म है, और बीइंग जो थर्ड फॉर्म है बी की। तो ये जो फॉर्म्स है, यदि इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाओ स्ट्रक्चर पेसिव में है।
और ये कौन से टेंस का पेसिव है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव स्ट्रक्चर लिखा गया है। बाय एक प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो सब्जेक्ट रहता है किसी भी सेंटेंस का और किसी भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट रहता है और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में भी जो ऑब्जेक्ट रहता है, तो किसी भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक नाउन, एक प्रोनाउन और एक जिरंड, जिसको वर्ब की क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म या एनजी फॉर्म बोलते हैं। इसे जिरंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक नाउन का फंक्शन करती है, इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। तो ये प्रोनाउन यहाँ पे एक नाउन है, नाउन एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ड्यूक की जगह में आया है तो एक पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, उनमें से एक है पर्सनल प्रोनाउन। सिंगुलर इसलिए यहाँ पे वॉज आया है, प्लूरल रहते तो यहाँ पे वर आता। दिस ड्यूक जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है हैव, जो हेड है जिसकी वर्ब जो मतलब हैव की क्या है, सेकंड फॉर्म है। और वीक्ड ब्रदर एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें ब्रदर नाउन है और आर्टिकल है। वीक्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है जो एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। एडजेक्टिव क्या करते हैं, किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। दिस भी एक क्या है, एडजेक्टिव है। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के 9 टाइप होते हैं लगभग। हिज नेम ये सब्जेक्ट हो गया। वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। फेडरिक ये क्या है, एक नाउन है जो एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, जो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर रहता है हमेशा कैपिटल रहता है, चाहे आप कहीं पे भी लिख दो। जैसे देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि प्रॉपर नाउन है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। और ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कैसे, जैसे बी की फॉर्म जो इज एम आर वॉज वर रहती है, ये लिंकिंग वर्ब का फंक्शन करती है। लेकिन कब, जब इनके बाद में कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है तभी लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इन्हीं के बाद में कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। ये सेंटेंस जो लिखा है सब सब्जेक्ट हो गया, रिबेल्ड इसकी वर्ब हो गई, जो वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्मूला लिखा है, सेंटेंस लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सीधा प्रीपोजिशन दे दिया। जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आए तो प्रीपोजिशन दिया, तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया हिज ब्रदर, जिसमें ब्रदर नाउन है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव जो रहते हैं जो प्रोनाउन के ही रूप होते हैं। ही सब्जेक्ट इसकी वर्ब जो ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। तो ये सब जो सेंटेंस लिखे हैं उन्हीं टेंस में लिखे हैं। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं। द ड्यूक हैड अ डॉटर, जो ड्यूक थी, जो पुराना वाला जो ड्यूक था जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, हैड तो उसकी थी या उसके पास थी। अ डॉटर एक पुत्री। हर नेम उसका नाम क्या था, वॉज रोजलिंड, है ना। रोजलिंड जो था उसका नाम था। फेडरिक ऑल्सो हैड अ डॉटर, और फेडरिक भी यानी फेडरिक की भी थी क्या, एक डॉटर। हर नेम उसका नाम क्या था, वॉज सेलिया, उसका नाम था सेलिया। अच्छा, जो यहाँ पे सी के बाद में ई लिखा है, जैसे वोवल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल 5 होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू। तो यदि सी के बाद में यदि ई आता है, सी के बाद में यदि आई आता है, सी के बाद में यदि यू आता है, सॉरी यू नहीं वाई आता है ना, सी के बाद में यदि एक वाई भी ले लो, एक वर्ड, ये वोवल तो नहीं कॉन्सोनेंट है लेकिन वाई आता है, तो सी का जो उच्चारण रहता है इसको स ही पढ़ा जाएगा। लेकिन सी के बाद में यदि ये आ जाए तो इसे क पढ़ते हैं। जैसे कि कैट हो गया, कैट, है ना, तो यहाँ पे ए आ गया तो इसे ओ आएगा सी के बाद में, तो इसे भी क ही पढ़ेंगे। जैसे कि कॉप, जिसका मतलब पुलिस होता है, यदि यू आएगा तो इसे भी क ही पढ़ते, जैसे कि क्यूट, है ना। तो यदि सी के बाद में ई, आई और वाई, वाई एक सेमी वाउल कहलाता है, इसलिए यहाँ पे इसे वाउल बोला जा सकता है। एक सेमी वाउल का फंक्शन करता है वाई। तो ई के बाद में यदि ई, आई, वाई आ जाए तो इसे सी ही पढ़ेंगे सी के बाद में। और यदि सी के बाद में ए, ओ, यू आ जाए तो सी को क पढ़ा जाता है। तो उसका नाम क्या था, सेलिया। रिजुलेंट एंड सेलिया वर फॉन्ड ईच अदर फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। जो रिजुलेंट थी एंड जो सेलिया थी, वर थे, फॉन्ड यानी प्रिय एक दूसरे के, फ्रॉम देयर कब से, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड बचपन, उनके बचपन से। प्रीपोजिशन है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, एक सिंपल प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, एक होता है फ्रेजल और एक होता है पार्टिसिपल। अभी हम डिस्कस करेंगे एंडिंग में। सेलिया वांटेड, जो सेलिया थी, जो इस फेडरिक की पुत्री थी, ये चाहती थी रोजिलैंड टू बी, रोजिलैंड को टू बी होना, विथ हर उसके साथ, इन द पैलेस, कहाँ पे, महल में। फेडरिक अलाउड रोजिलैंड टू बी, जो फेडरिक ने अलाउ किया यानी परमिशन दी किसको, रोजिलैंड को टू बी होने के लिए इन द पैलेस यानी
पैलेस में रहने के लिए विथ हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ। दिस वॉज फॉर द सेक ऑफ हिज ऑन डॉटर। तो ये जो चीज़ किया उसने फेडरिक ने, वॉज फॉर द सेक ऑफ, किसके खातिर किया, इसका मतलब होता है के खातिर, के खातिर किया, किसके खातिर, हिज ऑन, अपनी खुद की पुत्री के खातिर किया, सेलिया के खातिर किया। ये जो फॉर द सेक ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, एक होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन, पूरा का पूरा एक प्रीपोजिशन है, आप इसे कुछ दूसरा ना समझे। और दिस एक क्या है, प्रोनाउन है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के 10 टाइप होते हैं, उनमें से एक है, और ये इसकी वर्ब होगी, वो जो एक सिंगुलर, इसलिए वहाँ पे वॉज आया है। ओके। सर रोलैंड डे बॉयस वॉज फ्रेंड ऑफ द एल्डर ड्यूक हु वॉज इन द फॉरेस्ट। जो सर रोलैंड डे बॉयस, ये जो सेंटेंस है, अच्छा आपको ये जो प्लूरल लग रहा होगा जो बॉयस देख के, एक्चुअल में ये एक कॉमन नाउन नहीं है और ना ही इसका प्लूरल बना है, ये एक प्रॉपर नाउन है। कैसे पता प्रॉपर नाउन, जैसे अभी मैं बताया था कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये कैपिटल है, और प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। तो ये प्लूरल देख के मत समझना ये प्रॉपर नाउन है, तो सॉरी कॉमन नाउन है, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है। पूरा का पूरा कॉमन नाउन है, तो कॉमन सी प्रॉपर नाउन है, तो कॉमन सी बात है कि ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, सब्जेक्ट है, एक नाम रहेगा किसी का। इसलिए तो देखो आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वो अब तो सिंगुलर ही है। यदि प्लूरल रहता, यदि कॉमन नाउन रहता तो इसकी जगह यहाँ पे वर आता, लेकिन यहाँ पे वॉज है, सिंगुलर आया है, जबकि प्लूरल लग रहा है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन होगा, एक नाम होगा, क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल है। तो सर रोलैंड डे बॉयस ये पूरा पूरा नाम है। तो वॉज था फ्रेंड, दोस्त था किसका, ऑफ द एल्डर ड्यूक, जो बड़ा नवाब था, जो पहले वाला जो नवाब था उसका वो दोस्त था। ड्यूक हु वॉज इन द फॉरेस्ट, जो था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। सर रोलैंड डाइड लिविंग, तो जो सर रोलैंड था, डिड मर गया है ना, लिविंग छोड़ते हुए, ऑल हिज प्रॉपर्टी अपनी पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति, टू हिज एल्डेस्ट सन अपने बड़े पुत्र के लिए, हुज नेम जिसका नाम क्या था, उसके सन का नाम क्या था, वॉज ओलिवर, उसका नाम क्या था, ओलिवर। अच्छा जो हु रहता है एक प्रोनाउन है, हु जो है एक प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है ना, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो इसे हुम लिखते हैं। यही एक देखो, ये सब्जेक्ट की जगह पे हु लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे हुम लिखा जाएगा, और जब एक एडजेक्टिव का फंक्शन करेगा तो इसको एडजेक्टिव की जगह पे हुज लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो ये हुज लिखा गया है क्योंकि एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, और नेम एक नाउन हो गया, वॉज लिंकिंग वर्ब हो गई, ओलिवर एक नाम हो गया, इसलिए इसका क्योंकि इसका पहला लेटर कैपिटल आया है तो एक प्रॉपर नाउन है, और इसका एक कॉम्प्लीमेंट है, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, जो नाउन प्रोनाउन है एडजेक्टिव हो सकते हैं। ओलिवर वॉज जेलस ऑफ हिज यंगर ब्रदर, जो ओलिवर था वॉज जेलस हो, क्या था, जेलस था, जेलस मतलब उससे ईर्ष्या करता था, नफरत होती थी, किससे, ऑफ हिज यंगर ब्रदर अपने छोटे ब्रदर से, हुज नेम जिसका नाम क्या था, वॉज ऑर्लिंडो है ना, उसका नाम क्या था, ऑर्लिंडो। ओलिवर डिड नॉट गिव, तो ओलिवर ने नहीं दिया, गिव नहीं दिया, एनी पार्ट कोई भी हिस्सा, ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, और मनी पैसों का, टू ओरलिंडो किसको, अपने छोटे भाई ओरलिंडो को। ही डिड नॉट इवन एजुकेट ओरलिंडो इधर, उसने यहाँ तक कि पढ़ाया भी नहीं किसको, ओरलिंडो को इधर। इन ड्यूक फेडरिक्स कोर्ट, अब इन ड्यूक फेडरिक्स कोर्ट, तो ड्यूक जो नवाब जो फेडरिक है, फेडरिक की कोर्ट का, तो ड्यूक नवाब फेडरिक का कोर्ट है ना, तो इसमें कोर्ट में। अच्छा जो यहाँ पे कॉमा सीख रहे हैं इसे एपॉस्ट्रोफी बोला जाता है। ये नाउन का पजेसिव केस कहलाता है, और एपॉस्ट्रोफी के दोनों तरफ जो वर्ड रहते हैं दोनों के दोनों नाउन रहते हैं, तो ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। और यहाँ पे देखो दो नाउन है, जब दो नाउन साथ में होते हैं कंपाउंड नाउन कहा जाता है। एपॉस्ट्रोफी का मीनिंग होता है का, एक ऑफ का काम करता है, ऑफ प्रीपोजिशन का काम करता है। तो ड्यूक फेडरिक का कोर्ट में देयर वॉज अ पावरफुल रेसलर, तो एक शक्तिशाली रेसलर यानी जो कुश्ती करने वाला था। देरिकेड वह भी इन्वर्जन लगा, सब्जेक्ट ये पूरा हो गया, इसकी वह भी इधर हो गई। ओके। अच्छा अ आर्टिकल आया तो हमेशा रखना ए और एन के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। हिज नेम वॉज चैलरस है ना, चैलरस इसका नाम था।
उसका नाम क्या था? हिज नेम, उसका नाम था चलरस। नो यंग मैन, कोई भी जो जवान आदमी, डेयर्ड, हिम्मत करता था, टू चैलेंज, चैलेंज करना उसको, चैलरस को, किसको? चैलरस को चैलेंज करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। बट ओरेलिंडो एक्सेप्टेड द चैलेंज, लेकिन जो ओरेलिंडो था उसने एक्सेप्ट किया चैलेंज को। ओलिवर मेट चैलरस सीक्रेटली, जो ओलिवर है मिला चैलरस से, जो रेसलर था, सीक्रेटली यानी छुपके से। ही इंस्ट्रक्टेड, उसने इंस्ट्रक्ट किया चैलरस को टू डू द वर्स्ट टू ओरलैंडो। तो उसने इंस्ट्रक्ट क्या किया, उसको क्या सुझाव दिया कि वह, किसको सुझाव दिया? चैलरस को। किसने? ओलिवर ने इंस्ट्रक्ट किया, उसको बताया, किसको? चैलरस को, टू डू, करने के लिए, वर्स यानी बेकार, टू ओरलैंडो के साथ। तो ओरलैंडो को मतलब रेसलिंग में तुम ख़त्म कर देना, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया उसने। अब फ्रेंड्स, जो आगे की स्टोरी है हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।